तो ठीक है, अच्छा है, भूले नहीं होगे मुझे पता है, क्योंकि हम तुम्हें नहीं भूले हैं तो तुम हमें नहीं भूले होगे। भूलने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि तमाम सारी बातें हैं, और बातों पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। बैठे हैं, बात करने आए हैं, यहाँ पर आपके साथ आए हैं तो कुछ नया ही लेकर के आए हैं, कुछ आपको बताने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं, हमेशा की तरह। सीधी बात, नो बकवास। तो बकवास ना करते हुए आज हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, एक प्यारा सा वीडियो आपको मैं समर्पित करने आया हूं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ था नहीं, किन्हीं कारणवश या किसी भी चीज़ों से, चाहे वो व्यक्तिगत रही हूँ या प्रोफेशनल रही हूँ, उन सब चीज़ों को ध्यान में, तो मतलब उनको चीज़ों को छोड़ ही देना ज़्यादा बेहतर है। तो ध्यान हमारा ये रहना चाहिए कि अगले 50 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम है। सभी बच्चे जो कंटिन्यू हमसे जुड़े रहे इस दौरान, जब तक मैं यहाँ पे नहीं था, तमाम रूप में वो हमें मैसेज कॉल के माध्यम से इस चीज़ का आग्रह करते रहे कि जो भी आप भैया हमें बेहतर दे पाए वो करने की कोशिश करें। और ये बस ये समझ लीजिए कि अपनी तरफ से आपके लिए एक मदद है। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और पिछले 3 सालों से अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए हम जिस लेवल तक सक्षम थे वो करते चले आए हैं। और पिछले 1 साल से हमने आपको पढ़ाया है, तैयार किया है, और लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि आपका रिफाइनमेंट करना ज़रूरी था, आपके एग्ज़ाम में आपको तैयार करके भेजना ज़रूरी था, हमने आपको वो सारे संयंत्र यानी कि नोट्स, वो कंटेंट तो दे दिया, पर उसको यूज और इस्तेमाल कैसे करना है जिससे कि एग्ज़ाम में जाकर के आप बेहतर नंबर ला पाएँ, ये शायद हमसे वंचित रह गया था। तो मैं अपनी तरफ से एक तरीके से यह समझिए कि एक मदद आपकी तरफ लेकर के आया हूँ। अच्छा, पढ़ आप लोगों ने सब कुछ लिया है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई के लिए सारे कंटेंट होने के बावजूद भी हम नंबर कम लाते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी होती है गलत। इसी तरीके से जैसे कोई युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध सैनिक कितने हैं इस बात से ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि वो सैनिक लड़ किस तरीके से रहे, यानी कि स्ट्रेटजी। तो हम पिछले ये जो आने वाले, सॉरी, जो 50 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, मोटा मोटा 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं समय बचा है, आपका 2 फरवरी को एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का। उसके लिए जो भी मुझसे बन पड़ा है, एक बेहतर स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप सबको करना क्या है कि अगले, अब जो कुछ भी बचे हुए दिन हैं, पिछला सब कुछ छोड़ करके हमें आने वाले दिनों में ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब बहुत लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ और भी कोई यदि देख रहे हैं, तो मन के तमाम प्रश्नों को शांत कर लीजिए। सेवा है, करने करना है ना, शिक्षक के रूप में तो करते रहिए। सबका उद्देश्य है कि बिहार को अच्छा बनाना है, अच्छा करना है, उनको जो कुछ भी बेहतर हो पाए वो देना है। ठीक है, तो हम अपने बच्चों के लिए बेहतर सोच सकते हैं अगर हर एक शिक्षक मिल करके सिर्फ 10-10 बच्चों का भी भविष्य अगर उसने बनाया, तो हमको पता है बिहार में इतने शिक्षक हैं कि सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ठीक है, तो बजाय आपस में किसी मतभेद के, हम सब मिल करके बिहार को एक उज्जवल बिहार बनाने में अपनी सारी ऊर्जा का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, या आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं जो कि बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप सबको फॉलो करना है। ठीक है, और मन के तमाम प्रश्नों को शांत कर दीजिए। आप सबके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स के कहाँ कैसे क्या हो गया, अचानक से गायब हो गया, क्या कैसे हुआ। दुनिया भर के बवाल में किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने दिमाग को कुछ भी इधर उधर भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूँ तो 10 मिनट बवाल कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, चिल्ला। मैं आपको समझाना चाहूँ तो बस वो इतनी है कि ऐसा नहीं कि हम में कोई अनबन है, ऐसा नहीं कि हम में कोई अनबन है, बस अब मन नहीं है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ करके
अब आगे बढ़ते हैं। सब कुछ अच्छा है, सब अपनी जगह पे कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य हमारा सिर्फ है आपको बेहतर किनारे पर ले जाना। जो भी बच्चे हमारे पास जुड़े हैं, इस वीडियो को अपने सभी लोगों को, अपने सभी साथियों तक पहुंचा देना, है ना। कोशिश करना कि उनके लिए भी ये हितकर साबित हो। चलो, तो अब ये जो नए आए हैं चैनल पर, क्योंकि यहाँ पे आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बहुत अपने स्तर पे जो कुछ भी बेहतर बन पड़ेगा मैं देने को तैयार हूँ, और कोशिश भी करूँगा आपके हित के लिए वो चीज़ें साबित हो। कैसे अच्छे से कॉपी कैसे लिखना है, कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, डायग्राम्स कैसे बेहतर करने हैं बायोलॉजी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट में। अगर हमको लगेगा कि हम आपके लायक हैं या आपको लगेगा हमारे लायक हैं, तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। फिलहाल तो योर 50 डेज जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है आज से। अगर हम मानते हैं 50 दिन बाद आपका एग्जाम है। बार ऐसा हुआ है कि जो खरगोश कछुए वाली जो कहानी है उसमें क्या था, इंटेलिजेंस था। खरगोश बहुत तेजी से जा सकता था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। जाके आराम करने लग रहा था। लेकिन कछुआ क्या था, कंसिस्टेंसी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्लास में वो कमजोर से कमजोर बालक भी ऐसा काम कर जाता है जो उस क्लास का सबसे स्ट्रांग, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बालक भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने सुपर कॉन्फिडेंस में रह जाता है। हम तो कुछ भी बिगाड़ लेंगे, कुछ भी उखाड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। पर इस चक्कर में वो कुछ दिन पढ़ेगा, आराम करेगा, कुछ दिन पढ़ेगा, आराम करेगा, कुछ दिन पढ़ेगा, आराम करेगा, सब बंटाधार कर देगा। परंतु वो कमजोर से कमजोर बालक, हमारी क्लास में भी पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने स्तर पे कमजोर हैं, उनके लिए भी ये बात है कि अगर आप कंटिन्यू बने पड़े हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कंसिस्टेंसी बनाई है, अगर आपने निरंतरता बनाई है, रेगुलर घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जो कुछ भी पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, तो एक दिन सफलता तय है और आप एक दिन इंटेलिजेंस को भी बीट कर दोगे। और ये यथार्थ सत्य है, ये प्रूवन है। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स लीड्स टू द बिग रिजल्ट्स। और ये बात वो कह रहा है कि अगर धीरे धीरे हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएं, पर डे कुछ ना कुछ अच्छा करते जाएं, तो एक दिन आप अपने आप को बेहतर कर लेंगे, साबित कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बन जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम की 50 डे की स्ट्रेटजी को। ठीक है, इसमें मैं अपनी तरफ से क्या मदद करने वाला हूं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हम अगर 50 दिन को ऐसे बांटें कि पहला 20 दिन, फिर 20 दिन, फिर आपका 10 दिन, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कैसे आप क्या करने वाले हैं, तो 20-20 दिन में हम बांट लेते हैं कि जो बच्चे सब कुछ पढ़ चुके हो, अच्छी बात है। बहुत लोग अब जगे होंगे, बहुत लोग अभी जगेंगे, और बहुत लोग तो अभी भी नहीं जगेंगे। वो एग्जाम के 2 दिन पहले यूट्यूब पर खोजेंगे, दुनिया भर का वीडियो शुरू हो चुका है। बहुत तगड़ा हंगामा चल रहा है इस वक्त यूट्यूब पे, जाकर देखो। डेली आपको बहुत हंसेदार मजेदार वीडियो मिलने लगेंगे, है ना। कुछ ना पढ़ो, ये इतना पढ़ लो, यही हो जाएगा, बस यही वीडियो तुम्हारा कल्याण कर देगा। ये घंटे की क्लास, 15 घंटे की क्लास, 24 घंटे की क्लास, 48 घंटे की क्लास पढ़ लो, हो जाएगा। 4 घंटे की क्लास पढ़ लो, हो जाएगा, है ना। तो फिर साल भर क्या तुम क्या कर रहे थे, हैं, किससे झूठ बोल रहे हो। और ये बात तुमको भी पता होनी चाहिए कि वो लड़का बेवकूफ तो है नहीं जो साल भर तैयारी किया है, और तुम 12 घंटे की क्लास में जो है तुम टॉपर बनने चले जा रहे हो। ये सब कुछ होता होता है नहीं। यथार्थ से वाकिफ रहिए, सत्य से वाकिफ रहिए। मेहनत और कंसिस्टेंसी ये तुम्हें रखनी ही पड़ेगी, और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि हम साल भर से पढ़ने वाले बच्चे को सिर्फ 1 महीने में शॉर्ट वीडियो देख करके, है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिवीजन करके बीट कर देंगे, तो आप गलत भ्रम में जी रहे हैं। ये सब हो नहीं सकता है। अदरवाइज सब साल भर घूमे और लास्ट के 1 महीने पढ़ के, हो सकता है तुम नंबर बेहतर पे आ जाओगे, तुम ज्ञान नहीं पाओगे। और तुम्हारी लड़ाई यहाँ नंबर पाने की नहीं है बाबू। स्पेशली मेरे अपने साथ हो, मेरे साथ हो तुम, तो मैं तुमको बता रहा हूँ ये लड़ाई नंबर की नहीं है, ये लड़ाई ज्ञान की है। और ज्ञान अर्जित करना है तो साथ बने रहो। ठीक है, फिलहाल तो पहले 20 दिनों में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जो कुछ भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करिए। जो साल भर नहीं पढ़े तब भी 20 ही दिन दे रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको समय नहीं देना है। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है, कुछ कुछ टॉपिक्स छूटे हैं, तो अगले 20 दिनों में आप उनको जाकर के अच्छे से रिफाइन कर डालो। पहला काम करो कि 20 दिन में हमको सारे सिलेबस खत्म कर देना है, सारे सब्जेक्ट्स के। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 डेज बचे हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के आप स्टूडेंट हो तो आर्ट्स के।
फिर बाकी बचे हुए 20 दिनों में क्या करना है, यानी कि डे 1 से लेकर डे 20 तक आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। मैं अपनी एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जरूरी नहीं ये चीजें आप फॉलो ही करें या जरूरी नहीं आप इसके द्वारा जो है करके आप बेहतर हो ही जाए, लेकिन अगर 50 दिन हमारे पास है तो यही लिमिटेड वो ऑप्शन है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, उसको डिजाइन किया गया है। अब शुरू के 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट, फिर आगे यानी 21 दिन से 40 दिन के अंदर आप उसका रिवीजन कर लो। बेहतरीन रिवीजन करते वक्त कैसे करना है ये बात भी मैं आपको किसी दिन शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। रिवीजन करने के भी कई तरीके होते हैं। लोग कैसे रिवीजन कर रहे हैं, रात को लेटे और ठंडी का समय है, पीछे एक करवट लिए तकिया लगाए, पैर तक कंबल डाले, रजाई डाले, उसके बाद मोबाइल बगल में रखा है, रिवीजन शुरू हुआ, थोड़ी देर रिवीजन करते करते ख्यालों में डूबे, एक शॉर्ट वीडियो आया, एक रील आई, एक मैसेज आया, रिवीजन करने वाली बुक इधर गई, मोबाइल हाथ में आया। और ये रिवीजन जो तुम किताब से कर रहे थे हो सकता है 15 मिनट रहा हो, लेकिन जब रील वाला रिवीजन शुरू होता है ना तो अगले कितने घंटे जाएगा ये तुम्हें भी नहीं पता। और यही रिवीजन आजकल चल रहा है सारे बच्चों के साथ, झूठ मत बोलना, कसम खा लो, मुस्कुराओ मत, ठीक है। यही चल रहा है, ठीक है। तो ये बंद करना पड़ेगा, मोबाइल से दूरी बना लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो पढ़ाया तो मैं तुम्हें साल भर दिया हूँ, लेकिन अब वो छोटी छोटी चीजें मैं यहीं पे सिखाऊंगा जिन चीजों को तुम्हें छोड़ना है। देख लो, अगर इन सारी चीजों को फॉलो कर गए तो नंबर तो आएगा, इतना कन्फर्म है। अब बाकी के बचे रहे 10 दिन, 10 दिन में अपने आप को पॉलिश करो। कैसे पॉलिश करना है, खूब बेहतरीन तरीके से पेपर प्रैक्टिस करनी है, खूब बेहतरीन तरीके से जो है PYQ सॉल्व करने हैं, बेहतरीन तरीके से आपको जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने। क्या है 10 दिन में हो जाएगा? नहीं, हम नहीं कहते 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि 20 दिन में अगर तुमने पिछले कुछ दिनों तक पढ़ा होगा, साल भर नोट्स तैयार किया होगा, तो ये कंप्लीशन में उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर तुम्हारा कंप्लीट है तो ये 20 दिन तो यहाँ शिफ्ट हो गया ना, तो तुम्हारे पास 30 दिन बच गए क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक महीना सिर्फ क्वेश्चन भी लगाओगे ना तब पर भी काम हो जाएगा। और क्वेश्चन लगाते लगाते भी तमाम बातें आएंगी तुम्हारे मन में कि यार ये वाला टॉपिक तो रह गया, ये अच्छा से सॉल्व नहीं हुआ है, ये अच्छा से हमने डिजाइन नहीं किया है, ये अच्छा हमें तैयार नहीं है। वापस जाके तुम्हें वो वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत ध्यान से चीजों को समझना प्लीज, 10 मिनट में से आपका समय ले रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से समझदारी मिल जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग करने वाले हैं फॉलो, करेक्ट है। चलो अब इस पूरे 50 डेज की रणनीति को, 50 डेज की स्ट्रेटेजी को अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो आपको स्मार्ट प्लानिंग, रिवीजन और प्रैक्टिस इसी फंडामेंटल पर चलना है। देखो गधे की तरह एकदम कुछ सब कुछ उठा करके पढ़ते रहो, सारा पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक, और तैयार 2% ना हो, 10%, 50% ना हो, बेकार है। 100% पढ़ करके 60% नंबर लाने से कहीं ज्यादा बेहतर है 70% ही पढ़ करके 70% नंबर लाना। यानी कि मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि मैं बार बार पढ़ रहा हूं, मुझे तैयार नहीं हो रहे, तो आप एक काम करो, छोड़ ही दो। लेकिन ठीक ही बच्चे टॉपिक्स या बाचे चैप्टर इस हिसाब डिफाइन करो, इस हिसाब से तैयार करो कि वहां का कोई क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने पड़े तो वो फिर बच के ना जा पाए। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या तुम्हें समझा रहा हूँ? कि जरूरी है कि सब पकड़ने के चक्कर में आधा ज्यादा छोड़ दो। बेहतर है कि जितना पकड़ो फिर उतना पकड़े ही रहो, कि वहां से क्वेश्चन बचे तो फिर वो तुमसे बच के ना जा पाए। ये चीजों का ध्यान में रखो, ठीक है। तो स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिवीजन प्रॉपर करना पड़ेगा, और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, तब जाकर के ये 50 दिनों में आप बेहतरीन कुछ कर पाएंगे। अच्छा, 50 दिनों की योजना में मैंने पहले ही बताया था कि पहले 50 दिन में हम सिलेबस, 20 दिन में सिलेबस कर रहे हैं, 20 दिन में पूरा रिवीजन कर रहे हैं, और 20 दिन और बाकी के बचे 10 दिन में सैंपल पेपर और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हर सब्जेक्ट की अपनी अलग स्ट्रेटजी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ लोग का फिजिक्स का कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री खत्म होगा, किसी का बायोलॉजी खत्म होगा, केमिस्ट्री तो नहीं है खत्म होगा, ठीक है फिलहाल। तो मैथ्स अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस आपने कर ली है, दैट्स गुड। नहीं है तो मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस करो। मैथ्स की अपनी अलग स्ट्रेटजी चलती है, वो अलग सब्जेक्ट है। मैथ्स इज अ कंप्लीट साइंस, है ना। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ्स के बारे में भाई ठीक है, मैथ्स एक कंप्लीट साइंस है, उसका अपना अलग ही दुनिया चलती तो है। बात हो रही थी केमिस्ट्री कि और फिजिक्स में हम अच्छे से जानते हैं, किसी भी केमिस्ट्री और फिजिक्स की नए बात करें तो टॉपिक इसमें को यहाँ नोट्स पर है। प्रॉपर तुम्हारे बने होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ ऑर्गेनिक रिएक्शंस मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे के सारे रिएक्शंस, कन्वर्जन रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस,
एटलीस्ट ऑर्गेनिक में पढ़ो कुछ या ना पढ़ो, लेकिन जितनी नेम रिएक्शंस है जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है, उन नेम रिएक्शंस को आज से अलग एक 2 रुपया 5 रुपया की कॉपी में अलग से शॉर्ट लिस्ट करके लिख डालो, वो पेपर आने के बाद मिलाना कि क्वेश्चन कहाँ से, डायरेक्टली डायरेक्टली उसी रिएक्शन में से क्वेश्चन पूछता है। कभी डायरेक्ट नाम से पूछ लेगा, या तो कभी कन्वर्जन में पूछेगा, कभी पूछेगा इसमें से कौन प्रोडक्ट बन रहे हैं, ABC प्रोडक्ट को पहचानो, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे। तो रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन फिजिक्स, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा इंसान है। अब बायोलॉजी, बहुत सारे लोग बायोलॉजी में मेहनत करा रहे हैं आपको, मैंने देखा है बहुत सब लोग अच्छी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, हमने भी कुछ ना कुछ आपका योगदान दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो पढ़े तुम लोग इतना हो, कंटेंट तुम्हारे पास इतना है, बस अभी उसको स्मार्ट तरीके से तुम्हें ना रिफाइन करना है। अब कंफ्यूज तुम लोग हो रहे होगे, तुम्हारे पास बैचेज जो हैं, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास PYQs हैं, तुम्हारे पास मॉडल पेपर सॉल्विंग है, तुम्हारे पास एग्जाम का प्रेशर है, घर के भी काम है, 5 सब्जेक्ट हैं, बहुत डालबा कंडीशन में चल रही होगे। तो अब यही वो समय है जहां तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। यही वो समय है जो अगर खेल गया बेहतरीन तरीके से, वो निकल गया। अदरवाइज सबको लगता है ये वीडियो भी देख लो, ये भी जरूरी है, इसको भी देख लो, उसको भी देख लो, वो एक अलग दुनिया है भाई, उसमें तुम्हें नहीं फंसना है ना, वो जंजाल है। अगर 1000 कोचिंग चल रही है बिहार में, तो सब कुछ ना कुछ शाम को पढ़ा ही रहे होंगे। सबको पता है कि हमें कुछ ना कुछ बच्चे जो है आए हमारा वीडियो देखें, ये एकदम अलग दुनिया है। और तुम्हें भी अपना ये चीजों को सीख लेना है कि हमें जरूरत किन चीजों की। अगर तुमने कोई टॉपिक देखा है, तुम्हें पता है मेरा टॉपिक तैयार है, तो आप मेरा भी वीडियो मत देखो, किसी का भी वीडियो मत देखो, तुम शांति से जाकर के क्वेश्चन रिवाइज करो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है डाउटफुल है, तो जाकर के वो वीडियो तुरंत देख लो। और अब प्रयोग करने का समय नहीं है। जिस भी टीचर को तुमने पढ़ा है, जिस भी टीचर को तुमने समझा है, उससे ही सीखते हुए आगे बढ़ जाओ। और या फिर अगर उससे नहीं समझ में आया, तो किसी भी एक टीचर को पकड़ो, लेकिन जल्दी से चीजों को खत्म करो। बार बार खुद को नहीं, आज इस चैनल पे देख लिया, कल उस चैनल पे देख लिया, परसों वहां पे देख लिया, इस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करोगे, मिलना कुछ है नहीं। ठीक है ना। चलो, तो इन चीजों को ध्यान रखना प्लीज। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत हितकर है। ये गलतियां होती हैं, तुम्हारे सबके बीच से ही ये गलतियां निकल के आई हैं। हमने कई बच्चों से बातचीत करके तो ये बातें कही है। आप लोगों के बीच में ये समस्या आती है कि सर लास्ट टाइम मुझसे ये गलती हो गई, लास्ट टाइम पे मुझसे ये गलती हो गई। उन्हीं सारी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो एज अ दोस्त, बड़ा भाई, है ना, टीचर, शिक्षक, कुछ भी समझो, है ना, लेकिन इन बातों को प्लीज मानना। ये बात हमने आपको बता ही दी थी। अब क्या हो रहा है, अगर हम डेली स्टडी शेड्यूल की बात कर ले, देखो ये तो मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं कि नहीं डेली तुमको इस चीज को फॉलो ही करना है कि हम 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे पढ़े ही पढ़े, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अगर 50 दिन बचा है, तो हमें ये शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई। ये मैं आपकी सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। ये सारा सारा क्या है सर, ये आपकी सेल्फ स्टडी है, ये आपकी सेल्फ स्टडी है। काफी दिनों बाद पेन चली है, लेकिन राइटिंग वही है, बदली नहीं। ठीक, अच्छा है। तो अभी क्या है कि आपकी सेल्फ स्टडी है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने क्लास करिया, आपने YT क्लास करी, आपने एप्लीकेशन की क्लास करी, या फिर किसी टीचर को देखा, वो सब अलग है, अपना वो कंप्लीट करो। लेकिन अपने सेल्फ स्टडी पर अगर 50 दिनों में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हो, तो 6 से 8 घंटे दे दो, तब कहानी बनेगी। 2 घंटे उन टॉपिक्स को जरूर दो जो कि हाई वेटेज कैरी करते हैं, जिनको पता है कि अगले अगले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनना ही है, क्योंकि पिछले कई सारे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में इसका वेटेज भी है। बायोलॉजी में यहीं पर मैं आपको बता भी दे रहा हूं, नोट कर लो। बायोलॉजी में आपके पास है टोटल 5 यूनिट। 5 यूनिट में से बायोलॉजी में अगर देखा जाए टोटल 5 यूनिट जो है, तो पहली यूनिट रिप्रोडक्शन, दूसरी यूनिट आपकी जेनेटिक्स, तीसरी यूनिट आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड फूड एनहांसमेंट वाला चैप्टर है, चौथी यूनिट आपकी बायोटेक होगी, पांचवी होगी इकोलॉजी। अगर हम पांचों यूनिट की बात करें, तो पहली यूनिट में और लास्ट यूनिट में, पहली में 6, दूसरा लास्ट में 10, ज्यादा नंबर नहीं बनता है। लेकिन उसको छोड़ करके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ही यूनिट अगर आप पढ़ लिए, जेनेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले, माइक्रोब्स वाला, और उसके बाद बायोटेक, तो 18 18 18 54 नंबर यहीं से बन जाता है। 70 में से 54 मार्क्स, लगभग 60-65% जो है, 70% लगभग आप यहीं से कैरी कर लोगे, इसी 3 यूनिट से। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
समझ गए कि हाई वेटेज वाले कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज वाले कौन कौन से टॉपिक हैं, इनको आपको शॉर्टलिस्ट करना है हर एक सब्जेक्ट में और उस पर ज्यादा फोकस करना है। ये स्मार्ट स्टडी है, बैलो की तरह नहीं तो वही घूमते रहोगे, मिलना मिलाना कुछ है नहीं। समझ गए? डेली 2 घंटे, इस 8 घंटे को कैसे डिवाइड किया तुमने? 2 घंटे हाई वेटेज वालों को करना है, 2 घंटे आपको क्या करना है? प्रैक्टिस और रिवीजन, यानी कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, है ना, और आप जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो सॉल्व करो। और 1 से 2 घंटे में अपना सैंपल पेपर जरूर देखो, ये जरूर किया करो। पेपर जब तुम लगाना शुरू कर दोगे और 2 4 5 पेपर जैसे ही तुमने सॉल्व किया अपने मन से, नकल करके नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तुम खुद इसी वीडियो पे कमेंट करने आओगे, गुरुजी आपकी बताई हुई स्ट्रेटजी को हमने फॉलो किया, 1 हफ्ते में मुझे रिजल्ट दिख रहा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर तुम इस हिसाब से शेड्यूल करो। मेरी बात मानो, 1 हफ्ते मेरा मान लो ना हो तो छोड़ देना, लेकिन इसको प्लीज करके देखो, ठीक है ना? समझ गए? ये सारी चीजें हो गई। जो मैंने कहा कि हाई वेटेज टॉपिक्स कैसे डिसाइड करें, कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं गुरुजी, तो पहले तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लो। बिहार बोर्ड परीक्षा जो है समिति ने कौन कौन से चैप्टर को कितने नंबर अलॉट किया है। जैसे अभी हमने बायोलॉजी में बता दिया, ऐसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सारे सारे सब्जेक्ट में होता है। लेकिन फिर भी अगर इतना नहीं बहुत मेहनत करना चाहते हो तो एटलीस्ट पीवाईक्यू उठाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया होगा क्वेश्चन, इसका मतलब है कि वो यही से इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है? 5 सालों के पेपर को उठा लेना है और जो बार बार आने वाले क्वेश्चन इनको शॉर्टलिस्ट करना है। अच्छा, तुम लोग अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन प्लीज इस चीजों को करके देखो जरा, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, तुम्हारा पेपर उतना ही आसान होता चला जाएगा, तुम्हें मजा आने लगेगी। यार हम तो लगभग पेपर को टैकल कर चुके हैं, फिर बार बार घूमने इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही एनालाइज कर लोगे कि इस बार का प्रिडिक्टेड पेपर कौन सा है, और लास्ट मोमेंट पे तुम खुद शॉर्ट लिस्ट करोगे 50 क्वेश्चन, जो कि मैं तुम्हें दूंगा इसी चैनल पे। तो उसी 50 में से पेपर फंसना है, ये तुम खुद कर लोगे, हमें अलग से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भैया सुबह, दोपहर और शाम, है ना, सुबह दोपहर शाम, जैसे कि दवाई ली जाती है ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो इन माता जी के चरणों में मत्था टेकने जरूर जाना। उठते ही 1 पेज एनसीईआरटी, दोपहर में 5-10 पेज एनसीईआरटी, रात को सोते समय 10-5 पेज एनसीईआरटी, इनको छोड़ना नहीं। खास करके बायोलॉजी के लिए बता दे रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम 3 बार, है ना, 3 बार 10-10 पेज, बस इतना, 5-5 पेज जो भी है अप्लाई कर लो, जिस हिसाब से आपका क्षमता है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से डोज सेट कर लो। सुबह दोपहर शाम एनसीईआरटी रटना शुरू कर दो, पेपर मिला लेना। और भी बायोलॉजी का तो पेपर है, यहीं से बन रहा है, यहाँ कहीं से इसके बाहर जा ही नहीं रहा है। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब मुझे बता दीजिए रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे रखें गुरुजी? अभी हमने कहा था रिवीजन स्ट्रेटजी में बताऊंगा। तो रिवीजन स्टेप को आप 3 स्टेप में करना है। कैसे? पहले आप क्वेश्चंस निकालिए, फिर आपका टाइम टेस्ट रखिए। मतलब क्या हुआ कि स्टेप रिवीजन में पहले आपको नोट्स पढ़ना है, नोट्स में से ही क्वेश्चन निकालना है, और क्वेश्चन निकालने के बाद उसको सॉल्व करना है विद इन टाइम। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है तो 2 नंबर 3 नंबर का खुद लिख के तैयार करो, देखो जरा लिख बना पा रहे हैं क्वेश्चन की नहीं। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है तो लॉन्ग आंसर लिख करके देखो क्या तुम बना पा रहे हो कि नहीं। खुद ही क्वेश्चन निकाल के खुद ही सॉल्व करो। रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका, रिवीजन मतलब ये नहीं होता कि कल हमने नोट्स पढ़ा था आज फिर हमने नोट्स पढ़ लिया, क्या फायदा हुआ? उसके क्वेश्चंस तो तुमने बनाए नहीं, उसके क्वेश्चंस को भी तो तुम्हें निकालना है। और माइंड मैप और फ्लैश कार्ड, देखो माइंड मैप हर एक चैप्टर का आपको मिला है, और इस माइंड मैप को पहले ही डिजाइन कर लो कि ये चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप के अकॉर्डिंग उस चैप्टर के वेटेज को समझ लो, कहानी हो जाएगी क्लियर। ठीक है, तो रिवीजन करने का 2 तरीका मैंने बता दिया। क्वेश्चन नोट्स पढ़ो, नोट्स से क्वेश्चन निकालो और विद इन टाइम उसको सॉल्व करो। साथ ही साथ माइंड मैप और फ्लैश कार्ड का यूज कर लो, रिवीजन आपका बेहतर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? एंड फाइनली अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा बताइए सैंपल पेपर सोल्यूशन एटलीस्ट, है ना, हर सब्जेक्ट के 8 से 10 क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं कोशिश करूंगा, है ना, कोशिश करूंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा, बता दूंगा बीच में, नहीं तो बहुत चोरी वोरी होती रहती है ना। कराऊंगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस तो कराना ही है यार, है ना। और टाइम मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा कि नोट्स पढ़ने गए तो नोट्स ही पढ़ो जा करके, ये नहीं कि मोबाइल चलाने में गुजर गए, घूमने बाहर निकले तो घूम ही रहे हो, कहीं भी जा रहे हो घूम रहे हो। भाई टाइम मैनेजमेंट बेहद 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 इंपॉर्टेंट है ना। आज
टाइम पर अभी शादी है, बर्थडे है, पार्टी है, बाबू गुस्सा हो गई है, चाचा के यहाँ तेरही पड़ी हुई है, मौसी गुस्सा हो जा रही है, बुआ जो है फारा बनाई हुई है, पूड़ी खाने जाना है, तो ये सब चीज़ें प्लीज छोड़ो, है ना। कोई भी गुस्सा हो रहा है, रिसिया रहा है, कुहा रहा है, छोड़ दो, फिर मिलेगा एग्जाम बाद, है ना। और उसको कहीं जाना होगा तो यार चली ही जाएगी, वैसे भी जाने वाले को कौन रोक पाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिए, टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन करिए, और अपने प्रेशर को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसे ही अचानक से एग्जाम डेट आई थी उस दिन मुझे बीच में किसी ने नहीं याद किया, लेकिन जैसे एग्जाम डेट आई 100 मैसेज कड़ाक से गिर गए, ऐसा कुछ करिए, एग्जाम डेट आ गई, अरे अरे एग्जाम डेट ही ना आई है, तुम्हारे ससुर थोड़ी ना आ रहे कि तुम्हें पर्दा करके बैठ जाना है घर में। एग्जाम डेट आई है तो साल भर तो वो तो खुशी मनाओ कि हमने साल भर इसी चीज के लिए तैयारी की थी, इसी चीज के लिए तो हम खुद को साल भर तपा रहे हैं। वो तो उत्सव का समय है और उसको उत्सव की तरह लीजिए। आओ, मजा आने वाली है, हमने जो साल भर तैयारी किया है उसको लिखने का समय आ गया है। तो उस एग्जाम प्रेशर को जो है एकदम हटाइए, एग्जाम को दबाव की तरह नहीं, एग्जाम को उत्सव की तरह लीजिए, तभी आनंद आएगा पेपर को लिखने में। बहुत इजी है ना, बिल्कुल घबराइए नहीं। किन किन गलतियों से बनना है, देखो मैं जैसा कह रहा कि कोई प्रयोग करना करें, लास्ट टाइम पे आपको कोई प्रयोग नहीं करना है। कोई प्रयोग नहीं करना मतलब क्या हुआ कि भैया कोई लेकर के आ गया कोई नया नया टॉपिक पढ़ाने, जो साल भर तुमने नहीं पढ़ा है तो अब उस पर मत समय दो, हो गया तुम्हारा जितना पढ़ना था। कोई नया टॉपिक मत ऐड करिए, प्लीज इस चीज को मान लीजिएगा। सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना नहीं, तो अदरवाइज तो 4 घंटे की क्लास हो रही है कि हम 12 घंटे की क्लास हो रही है, 18 घंटे की क्लास हो रही है, 24 घंटे की क्लास हो रही है, 48 घंटे क्लास हो रही है। कुछ लोग तो साल भर से पढ़ा रहे अभी तक खत्म ही नहीं किया ना, ऐसा भी चल रहा है। तो 365 दिन की क्लास हो रही है, आज शुरू होगा, अगले बोर्ड परीक्षा तक चलेगा। तो ऐसा तो बात हो रही थी कि हम किसी भी नए टॉपिक को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, इस चीज़ को याद रखना, और प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखना है। और जो भी टाइम टेबल आप बनाए, कुछ भी टाइम टेबल बनाए, जो भी मैंने बताया 6 से 8 घंटे का अगर किसने आपने शेड्यूल बना लिया है तो उससे हटना नहीं है, उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली भाई। कंसिस्टेंसी पहली लाइन पे लिखी थी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, अपने टाइम टेबल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और फाइनली और अंतिम सुझाव, है ना, खाना पीना जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, हेल्थ इज वेल्थ। पहला, है ना, सुख निरोगी काया होती है। आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो वही आपका सबसे बड़ा धन है ना। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्दी रूटीन फॉलो करें, प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर डाइट लें। खाना खाना उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से कुछ बीमार पड़ गए, इसी 50 दिन में से ही तो बीमार हो गए, तो वो दिन शॉर्ट हो जाएगा। नींद नहीं ले रहे हो, दिन भर ध्यान से थकावट रहेगी तो अच्छा याद नहीं होगा, वही 50 दिन में से माइनस होगा। तो अपनी नींद को एटलीस्ट 7 से 8 घंटे से नीचे मत रखें। 7 घंटा तो बिल्कुल लो, ठंडी है तो अभी बोल दो कि 10 घंटे भी सोने वाले लोग होंगे, लेकिन 7, हम तो 6 ही कहते हैं, लेकिन 7 ले सकते हो। पॉजिटिव रहिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, सब कुछ अच्छा होगा ऐसा सोचकर चलिए। और ये हमेशा माने रहिए कि जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। अगर आपके मन से हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा है, बिल्कुल घबराए नहीं। एंड फाइनली अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को ट्रैक करें। पिछले हफ्ते हम बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मेरे इतने नंबर आ रहे थे, इस हफ्ते हमने एक और मॉडल पेपर, एक और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया तो हमने इतने नंबर गेन किया। आप देखते रहें कि हम चीज़ों को बढ़ रहे हैं, चीज़ों में अपने प्रैक्टिस में बढ़ रहे हैं कि नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं, आप खुद एनालाइज करिए। नहीं तो हमारे पास भेजिए, हम एनालाइज करके आपको देंगे। आपके क्वेश्चंस, आपकी कॉपी को हम चेक करेंगे। हम तक पहुंचने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, वो हम बता देंगे कैसे क्या पहुंचना है। टेलीग्राम चैनल वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा तो मैं देखूंगा, वो बना दूंगा, ठीक है। बना भी है शायद, तो वो देखते हैं, आप सबको ऐड करने की व्यवस्था यहाँ पे दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये पहला जो वीडियो अभी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इसको प्लीज़ ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को बढ़ाइए आगे। और बहुत जल्द और भी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ जो हम से बन पड़ता है वो मैं आपके लिए करने के लिए इस चैनल पर प्रतिबद्ध रहूंगा और करूंगा भी। आप सबकी जो भी चीज़ें डिमांड होगी वो कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे ही, है ना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा और भी बच्चों को बता दीजिएगा कि आने वाले समय में आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ हैं, थे और रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे करते हैं विराम। किसी भी चीज़ों में, किसी भी और दुनिया भर की फालतू बातों में अपना दिमाग, अपनी ऊर्जा मत खपाएं। साथ बने रहें, साथ मिलेंगे तो अच्छा करेंगे।